सभी को मेरा प्रणाम। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रही है। जिसे कहते हैं ना, एक खजूर का पेड़ देखे होंगे, हर स्टेप शुरू से ही उसका स्टेप बाय स्टेप ही है, मतलब स्मूथनेस है ही नहीं। तो आयुर्वेद का भी वही हाल है। तो इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, कहाँ से इसको सुधारें मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैं प्रयास पिछले 10 साल से जब कोशिश कर ही रही हूँ, क्योंकि लगाव तो है ही आयुर्वेद से, इतना प्यार है कि मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मेरे रोगों रोगों में आयुर्वेद है, मेरे खून के हर कतरा में आयुर्वेद है। जब इतना लगाव है तो कैसे छोड़ सकता हूँ भला। तो लगी हूँ, बाकी देखा जाए, सतयुग आ रही है, अभी उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो फिर से मैं इसको रिमाइंड करती रहती हूँ। हालांकि मैं जो कहती हूँ कि भागवत जी ने ये शुरुआत की है आयुर्वेद को बिगाड़ना, और आगे बाकी आचार्य ने भी किया है, लघुत्रयी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ये तो सच्चाई है, प्रमाण है, इसको आज नहीं तो कल आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर मेरा ये कहने का मकसद क्या है, क्या मेरी उनसे दुश्मनी है? ये आप समझ सकते हैं कि इन जो गड़बड़ी के कारण हम कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। सरकार कुछ कमी नहीं कर रहा है खर्चे में, फिर भी हम जो एविडेंस दिखाना है, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद सारा चाह रहा है दुनिया, पर दिखाएं कैसे? जब ज्ञान जिसको हम लेकर प्रूव करने चाह रहे हैं वो तो सत्य और गलत, सही गलत का मिला हुआ मिलावटी ज्ञान है। उस मिलावटी ज्ञान से भला हम कैसे सत्य को प्रूव कर सकते हैं? तो थोड़ा सोच के देखिए, अब समय हो गया है और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। सत्युग आ रही है, कम से कम हम आयुर्वेद वाले जो कि सत्य के धरोहर होना चाहिए, हमारी ज्ञान जो है आप्त ज्ञान है, जो कि सत्य बल से ही वो ज्ञान है, और हम अपनी सत्य बल को नहीं बढ़ाएंगे, सत्य को जानने के प्रयास नहीं करेंगे, तो कैसे भला इस आयुर्वेद का भला कर सकते हैं? तो बहुत ब्लेम हो गई आयुर्वेद को, बहुत बदनामी झेल लिया। उसका रोना, अंदर के चीख को थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए, अंदर की आवाज़ को, कि जो आयुर्वेद महान ज्ञान, भगवान का दिया हुआ ज्ञान संसार को आज तक चलाया, और बस 200-300 साल में ये इतना बिगड़ गया, ये चीज़ जिसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। कोई भी कुछ भी इसको जैसे फुटबॉल जैसा ठक्कर मार दे रहा है, इसके ऊपर कुछ भी लांछना डाल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, सीडो साइंस और आयुर्वेद वाले गार्बेज, मतलब क्या क्या नहीं बोला जा रहा है आयुर्वेद के बारे में, आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा अभी हमें सीरियस होना है कि आयुर्वेद जो सच्चाई है, सच्चा ये सत्य ज्ञान है, तो सच्चा ही रहेगी, इसको और आगे लेपापोती नहीं चल सकता। सत्य को हम एक्सेप्ट करें और इसको सुधारें। आयुर्वेद में कम से कम बच्चों के लिए हम थोड़ा सोचें। हमारे भावी जनरेशन्स को हम गलत ज्ञान दे रहे हैं, उससे बड़ा और क्या अधर्म हो सकता है? मतलब उनको बेचारे कुछ नहीं पता, जो फर्स्ट ईयर में एक उम्मीद से आता है बच्चा पढ़ने के लिए, आयुर्वेद पढ़ने के लिए, उसको हम मिलावटी ज्ञान दे रहे हैं, उसको सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। साइंटिफिक वैल्यू, उसका जो सोच रहता है वो सब कुछ तहस नहस हो जा रहा है। तो कम से कम आयुर्वेद को हम जो ऊपर में जो सीनियर्स हैं उसको लगे, आयुर्वेद को सिलेबस को बिल्कुल साइंटिफिक बनाएं, जो गलत ज्ञान घुसा है उसको अभी उखाड़ फेंकने की कोशिश करें। धीरे धीरे हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आप्त ज्ञान को हम आधार है, अभी भी सुश्रुत संहिता है जो एकमात्र आप्त ज्ञान, जो संपूर्ण रूप में आप्त ज्ञान है, और जो वहम अपना मन से हटा दे कि ये नागार्जुन ने लिखा है उत्तर तंत्र, जो मैंने सुना है काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बैठी हुई है, पर वो गलत है। सुश्रुत का दोनों पाठ है और एकमात्र भगवान ने उसको बचा कर रखे हैं, क्योंकि भगवान कभी भी सत्य को मतलब दबने नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं भागवत जी को भले ही गलत किए हैं, वो कली के प्रभाव से हुआ है जो भी, पर उन्होंने ये गलत नहीं करते तो आज शायद चरक संहिता जैसे 1/3 पार्ट मिसिंग हो गया था, उसमें फिर मिलाना पड़ा बाद में दृढ़बल को, जिसके ऊपर भी हम साइंटिफिक कंप्लीट साइंटिफिक या आप्त ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम में समकालीन अवेलेबल नॉलेज को लेकर उन्होंने उसको पूरा किया है। पर सुश्रुत संहिता भाग्यवश वो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में आज भी है, जिसको लेकर हम बाकी को करेक्ट करके उसको जहाँ भी गलत है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर रिसर्च करके हम प्रूव कर सकते हैं और उस चीज़ को हटाएं, और सत्य ज्ञान को सही मायने में रिसर्च करके उसको इस्टेब्लिश करें। मॉडर्न हमें बहुत मदद कर सकता है इस मामले में, क्योंकि जो गुरु परंपरा था वो ज्ञान हमारी लुप्त हो चुकी है,
चाहे वो बहुत कारण रही है बीच में, जो भी हो, अभी हमारी मॉडर्न साइंस का मदद लेकर उस जो दबी हुई छुपी हुई विज्ञान को फिर से हम साइंटिफिक तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। हम सब मिल जाए, एकजुट हो जाए और आयुर्वेद के लिए कम से कम सोचें। आप हमारी विद्या है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा डिले मत कीजिए, नहीं तो बहुत देर ना हो जाए। जय आयुर्वेद।